रावण के साथ जितना धोखा राम ने किया शायद पृथ्वी पर किसी और ने नहीं किया। मैं माफ़ी चाहूँगा जो जनता सुन नहीं होगी, क्योंकि जब वो उठाने लगा था धनुष, याद आती हो सीता को लेने आया था, उसके पीछे षड्यंत्र रचा गया। जैसे ही सबको मालूम पड़ गया कि धनुष को उठा करके तोड़ देगा और सीता को ले जाएगा, जैसे ही वो हाथ लगाने लगा तो पीछे से आवाज करने लगे कुछ पाखंडी लोगों ने कहा, ओ रावण तेरी लंका में आग लग गई है। तो कोई भी समझदार आदमी पहले से शादी करेगा कि पहले अपनी जनता को और अपने राज्य को बचाएगा। तो उसको छोड़ करके जाते जाते ये कहे, सीते तुझे एक बार लंका जरूर दिखाऊंगा। तो आप और देखिए राम का, देखिए चरित्र। दो भाइयों में लड़ाई हो रही थी, तो आप दोनों भाइयों को, सुग्रीव को और बाली को समझाना चाहिए था कि दोनों को लड़ाना चाहिए था। अगर उनको वो सच्चे इंसान थे तो उनको जाकर के वहां दोनों भाई सुग्रीव और बाली को कहना चाहिए, समझाना चाहिए, भाई तुम्हारी पत्नी अगर बाली ने सुग्रीव की छीन ली तो उसको दे देना चाहिए। लेकिन उसको छुप करके जब बाण मारा तो विश्वासघात नहीं किया, एक का तुम पक्ष ले रहे और एक से बिना पूछे तुमको उसको हत्या कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है, राम मंदिर की जरूरत है। हाँ, राम मंदिर बनाने का कुल कारण ये था, और आपको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति को जिस चीज से लाभ होता है वो उसका निर्माण करता है। हमारे देश में कुछ जातियां ही ऐसी हैं जिनको मंदिर का निर्माण कराने से लाभ ही लाभ होता है, आर्थिक लाभ होता है। उस आर्थिक लाभ से अपने बच्चों को विदेश में पहुंचा करके उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। मंदिरों में आने वाला दान और उस दान से निकले हुए पैसों से अपने बच्चों को ज्ञानवान बनाने के लिए विदेशों में हमारे पंडे पुजारी भेजते हैं, और हम केवल दान चढ़ाने का काम करते हैं। और उसमें भी ये पूछ लीजिए, मंदिर का निर्माण हो गया तो उसमें भागीदारी किस किस की है? दो तरह के भिखारी होंगे देश में। एक अंदर जो इज्जत से भीख मांग रहा होगा, जो दान हम बोलते हैं, दान पात्र में दान देता है, वो भी एक भीख है आम जनता द्वारा श्रद्धा और विश्वास के नाम पर। और एक भिखारी बाहर होगा जो कटोरा लेके बाहर होगा, जिसे अठन्नी चवन्नी देते हैं। तो दोनों भिखारियों में अंतर नहीं है, लेकिन इज्जत अंदर वाले की है, बाहर वाले की इज्जत इतनी नहीं है। तो ये हमारे देश के पुजारी और पंडे अंधविश्वास और पाखंड फैलाकर धर्म का धंधा चला रहे हैं, और धर्म का ऐसा धंधा है ये कभी मंदा नहीं होता। और इसलिए इस देश में मंदिरों का निर्माण अधिक हुआ और विश्वविद्यालयों का ना के बराबर हुआ। और विश्वविद्यालय का निर्माण इसलिए नहीं कराते क्योंकि वहाँ से विद्वान पैदा होंगे, और वो उन पंडे और पुजारियों से भी सवाल करेंगे और राजनीतिज्ञों से भी सवाल करेंगे। हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के साधु सन्यासी धर्म और राजनीति एक दूसरे से मिलते हुए हैं, एक दूसरे का धंधा सेट कराए हुए हैं। धर्म के नाम पर लोग आजकल वोट ले रहे हैं, जबकि धर्म के नाम पर संविधान में भी नहीं लिखा हुआ आप धर्म के नाम पर वोट नहीं ले सकते, लेकिन लोग ले रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा अपने देश भर के सभी भाई बहनों से कि आप अपनी बुद्धि को तार्किक वैज्ञानिक बनाइए। सही और गलत आप अपने बुद्धि और विवेक से निर्णय लेकर लीजिए। किसी ने हमको कह दिया कि फला जगह फला मंदिर में चले जाओ और वहाँ आप पूजा करे आओ, ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूर्ण होगी, लेकिन उसमें क्या होता है, 100 लोग जाएंगे, उसमें से 50 लोगों की वो पूजा नहीं करने जाते, तब भी वो पूरी होती। लेकिन जो 50 लोगों की इच्छा पूरी होगी वो इतना पब्लिसिटी करेंगे कि लोगों को विश्वास होने लगेगा, हाँ जी अयोध्या में राम मंदिर है, मैं वहाँ मनौती मांगने गया था, वहाँ से मनौती मांग करके मेरी इच्छा इतनी पूरी हो गई, मेरी नौकरी लगी, मुझे ये हो गया, मुझे ये मिल गया। तो वो पब्लिसिटी करेगा और विश्वास और अंधविश्वास दोनों बढ़ता जाएगा। हमारे देश के लोग जो कह सकते हैं जागरूक नहीं है, अनपढ़ नहीं कह सकते, पढ़े लिखे भी जागरूक नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं, और कुछ लोग क्या कहते हैं, हमारी रामायण कहती है कि घड़े से एक सुंदर कन्या निकली और जिसका नाम सीता रखा जनक जी ने। कोई भी दुनिया का ऐसा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ जो घड़े से निकाल करके किसी बच्ची को जीवित रख दे। कोई भी विज्ञान, कोई भी चिकित्सा विज्ञान, कोई भी मेडिकल साइंस आज तक ये प्रूफ नहीं कर पाई कि व्यक्ति को ज़मीन से पैदा किया जा सकता है। कोई वो गेहूँ, चावल,
आम सब्जी का पौधा नहीं है मनुष्य जो जमीन से पैदा हो जाए। मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है। स्त्री पुरुष के दोनों के मिलने से ही मनुष्य पैदा होता है। लेकिन हमारे कथाओं में, हमारी रामायण में, हमारी महाभारत में बहुत सी ऐसी चीज़ें लिख दी हैं कि लोग उनको पढ़ कर के हंसते हैं और इस देश के ऊपर इतना हंसते हैं कि अपने मुंह से मिट्ठू मियाँ बनते रहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। लेकिन इतना पाखंड और इतना अंधविश्वास, कोई भी व्यक्ति, मैं चैलेंज करता हूं दुनिया के लिए, जो और उन लोगों के लिए भी चैलेंज करता हूं जिन्होंने रामायण लिखी थी, क्या आज जब घड़े से आज पैदा करके दिखा सकते हैं? क्या आपको रामायण में विश्वास नहीं है? रामायण पे, सारी रामायण को मैं गलत नहीं कहूँगा। अच्छा। उसमें बहुत सी बातें अच्छी हैं और उसमें सारी बातें सही भी नहीं हैं। अच्छा। बहुत से लोग राम को अच्छा बोलते हैं और बहुत से लोग रावण को अच्छा बोलते हैं। रावण के कर्तव्यों को देखिए और राम के कर्तव्यों को देखिए, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि दोनों के काम करने का तरीका क्या था। मैं आज अगर रावण के पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा तो सारे लोग जो मेरी बात को सुन रहे होंगे तो कहेंगे ये तो बहुत गंदा लड़का है। मैं ये कहूँगा उसने ईमानदार इतना था, कर्तव्यनिष्ठ इतना था रावण कि उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए, अगर मेरी बहन है और मेरी बहन के साथ में कोई भी गलत काम करता है या उसको छेड़ता है या उसे भला बुरा करता है, तो मैं, अगर मुझे गुस्सा नहीं आती तो मैं उसका भाई कहलाने लायक नहीं हूँ। मैं उसका बदला लेने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। अपनी बहन का, शूर्पणखा का रावण ने बदला लेने के लिए, वो भी गलत बदला नहीं लिया था, केवल और केवल उनकी सीता को वहाँ से उठाया और अशोक वाटिका में इतनी सुंदर जगह रखा और उसकी नौकरानी रखी उसके लिए, और उसको वहाँ चाहता था वो रावण, इतना शक्तिशाली था, चाहता था वो रावण उसके साथ गलत कर सकता था। लेकिन ये लोग जो जितने भी पाखंडी लोग हैं, वो ये जो कहते हैं नहीं, सीता के पास जा ही नहीं सकता था, उसको छूता तो आग लग जाती, उसका शरीर भस्म हो जाता। तो मैं उन बेवकूफ़ों से ये पूछना चाहता हूँ, पर सीता को जब उठा करके रावण ले गया तो वो क्यों नहीं जला? सब बकवास है। उसके साथ जितना धोखा किया, मैं कहूँगा कि रामायण में जितना मेरी निगाह में, मैं सबकी निगाह में नहीं कह रहा, अगर कोई इस बात विषय पे बात करना चाहेगा तो मैं बात करूँगा कि राम ने अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाए नहीं और रावण ने अपने ईमानदारी से सारे कर्तव्य निभाए।